जय हिंद बच्चों, कैसे उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और अभी हम कक्षा 9 की गणित श्री बालाजी पब्लिकेशन अभ्यास प्रश्न 5.8 कक्षा 9 इसका 20वां प्रश्न कर रहे हैं। निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें हमने पहला लिया है x की घात 2/3 प्लस 8x/3 प्लस 5 है। इसका हमें गुणनखंड करना है भाई। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो भिन्न में है संख्या, मतलब बटे में भी इसमें कुछ नंबर है। तो इनके लिए क्या था कि हमें ये जो बटे में नंबर है इनको हमें कॉमन ले लेना है। ठीक है, उभयनिष्ठ बाहर निकाल लेना है, कॉमन ले लेंगे इनको। तो ये क्या है, 1/3 इसमें से बाहर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है 3 है, तो इसको 1/3 बाहर लेंगे। जब 1/3 इसमें से बाहर लेंगे, कहने का मतलब 1/3 से इसमें हम भाग देंगे ना, यही मतलब हुआ। तो ये क्या बन जाएगा, x की घात 2 बन जाएगा। सीधा सीधा कैसे बना, देखो इधर मैं रफ कर रहा हूं। ये था x की घात 2/3, इसमें किससे भाग दिया हमने, भाग दिया किससे, 1/3 से। और जब भाग देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि 1/3 मल्टीप्लाई और इस नंबर का रेसिप्रोकल पलट देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये 3/1 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x की घात 2। इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से 8x/3 में भी 1/3 से भाग देंगे, तो ये है 8x/3, इसमें भाग देंगे 1/3 से। भाग देने का मतलब हुआ ये मल्टीप्लाई और इसका पलट दो, 3/1। 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, 8x बचा। तो इसके स्थान पे क्या बचेगा, प्लस का 8x। 5 में भाग देंगे, 5 में भाग देंगे 1/3 से, तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3/1। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15/1 और 15/1 को 15 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे 1/3 इसका, इस 15 को 2 नंबर में ऐसे तोड़ो जिसको जोड़ने पे क्या है, 8 आए। तो इसको 5 3 15 कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे किया, हमें कैसे पता चला, तो इसके लिए गुणनखंड करना होता है। ठीक है, 15 का गुणनखंड करेंगे, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 5 15, 5 एकम 5, तो 3 गुना 5 आया, और ये क्या होगा, 15 होगा। और 3 और 5 को ऐड करो, ओ सॉरी 8 बराबर क्या होगा, 5 + 3, ये 8 भी होगा। तो 8 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 5 + 3x + 15, ब्रैकेट 1/3, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ये x की घात 2, अंदर x का गुना करो, तो ये हो जाएगा 5x, फिर 3 में x का गुना करो, 3x + 15। ठीक है, इसके बाद 1/3, इन दोनों में देखो कॉमन है कुछ, हाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, इस दोनों में x कॉमन है। तो x को बाहर ले लिए तो क्या बचा, x + 5 बचा। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3 के पहाड़े में दोनों नंबर आते हैं, तो प्लस का 3 ले लिए कॉमन, x तो है नहीं। 3 से इसमें भाग दिए तो क्या बचा, x, इसमें 3 से भाग दिए, 3 5 15। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1/3, ठीक है, 1/3, और इस पूरे व्यंजन में क्या कॉमन है, x + 5 कॉमन है, दोनों में है। x + 5 को निकाल लिए तो क्या बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 3, और यही क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला 20वें का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 20वें का दूसरा क्वेश्चन है x की घात 2/2 प्लस 9/2x + 10। ठीक है, तो इसमें भी भिन्न में 1/2 है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 1/2 बाहर निकालिए, इसमें 1/2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, x की घात 2 बचेगा। इसमें 1/2 से भाग दोगे तो इसमें क्या बचेगा, 9x बचेगा। जैसे भी पहला वाला देखा, डिवाइड करेंगे वही आएगा। उसके बाद 10 में 1/2 से भाग दोगे तो 2 जाके 10 में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखो भी पीछे वाले में 5 था, तो उसमें 3 जाके मल्टीप्लाई 15 हो गया था। इसी तरीके से 1/2 है, तो ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चे 1/2, अब यहाँ पे तो 1 है, x की घात 2 के साथ क्या 1 है, 1 का 20 में गुना हुआ 20 हो गया। 20 का गुणनखंड करेंगे, और यहाँ से 2 ऐसा नंबर निकालेंगे जिसको जोड़ने पे 9 आए। ठीक है, तो हम 20 का गुणनखंड कर ले रहे हैं यहाँ साइड में, यहाँ ना करके, तो यहाँ पे नीचे करते हैं थोड़ा सा। 20 का गुणनखंड करेंगे, 20 2 से जाएगा, हाँ 10 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। तो क्या है गुणनखंड, 2 गुना 5 और बराबर 20। तो हमें लाना क्या है, 9 लाना है, तो 2 दूनी 4, 4 + 5 कर दो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 भी होगा।
ठीक है, तो हमें 2 नंबर मिल गया। तो यहाँ पे जहाँ पे 9 है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 + 5। तो ये x की घात 2 हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट। 9 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 4 + 5x + 20। ठीक है, इसके बाद 1/2 x की घात 2 प्लस 4x, 5 का अंदर गुना करो, 5x + 20। 1/2, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचेगा, x + 4 बचेगा, इसमें x से भाग दोगे x बचेगा, इसमें x से भाग दोगे 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 प्लस का 5 ले लो, 5 से इसमें भाग दो, x बचेगा, 5 से इसमें भाग दो, 5 चौक 20, ये बचेगा। ठीक है, 1/2। अब इस पूरे व्यंजन में क्या कॉमन है, x + 4 कॉमन है, तो x + 4 ले लेंगे बाहर। तो इसमें से x + 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें से x + 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यही होगा सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखें। तो इसमें देखो एक भिन्न में संख्या ये वाली है। ठीक है, तो इसमें 1/2, इसमें भी कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे। इसमें जब 1/2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, x की घात 2 बचेगा। इसमें 1/2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 में आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये 6x है, इसमें भाग देना 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, 6x × 2 12x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x। 18 में 1/2 से भाग देंगे 2, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 36 है, 36 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने पे 12 आए, ये हमें गुणनखंड करना है। तो हम यहाँ पे इसका कर लेते हैं, 36 का गुणनखंड 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आया। अब इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने में क्या है, 12 है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, नहीं, क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, और 6 और 6 का गुना करो, 36 भी हो जाएगा, 6 × 36 मिल गया हमें नंबर। तो x की घात 2, 12 के स्थान पे लिख सकते हैं 6 + 6x + 36, 1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लो, x की घात 2 + 6x + 6x + 36। ठीक है, 1/2। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो इसमें x कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 6 बच जाएगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 6, तो 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 6 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद 1/2, इस पूरे व्यंजन में क्या कॉमन है, तो x + 6 कॉमन है। ठीक है, x + 6। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका चौथा भाग देखें, तो इसमें 5 है, सब नीचे भिन्न बटे में क्या है, 5 है, तो इसमें क्या भाग ले कॉमन ले लेंगे, 1/5। 1/5 जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, इसमें 1/5 से भाग दोगे तो ये नीचे वाला 5 कट जाएगा। ठीक है, इसमें भी जब भाग दोगे तो नीचे वाला नंबर 5 कट जाएगा। ठीक है, पर इसमें जब 1/5 से भाग दोगे तो 5 आके गुना हो जाता है। ठीक है, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका गुणनखंड करना है, 1/5 को बाहर रहने दो, इसका गुणनखंड करो। यहाँ पे x की घात 2 के साथ क्या है, 3 है, इस 3 को 20 के साथ गुना कर लो, 20 का 3 के साथ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60। तो 60 को हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसको घटाने पे जोड़ने पे 19 आना चाहिए। ठीक है, जिसको जोड़ने पे 19 आना चाहिए। चलो इसका गुणनखंड करते हैं, 2 से ले जाएंगे 30 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 15 बार में, फिर 3 से ले जाएंगे 5 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 1 बार में। ठीक है, तो अब ऐसे 2 नंबर निकालना है जिसको जोड़ने पे 19 आए। तो क्या निकाल सकते हैं, 5 × 15, 15 + 4 कर लो, 15 + 4 19 हो गया। ठीक है, तो हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, 3x की घात 2 - 19 की जगह पे 15 + 4x
प्लस 20 लिख देंगे और उसके बाद 1/5 ब्रेकेट 3x की घात 2 माइनस 15x माइनस 4x प्लस 20। ठीक है, 1/5। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? हाँ, 3 के पहाड़े में ये भी आता है, 3 के पहाड़े में ये भी आता है, 3 है और x इसमें भी, x इसमें भी है, तो 3x कॉमन है। ठीक है, तो 3x से इसमें भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, बचेगा क्या? 1x। इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15 और x से x कट जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 के पहाड़े में ये भी आता है, 2 के पहाड़े में ये भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 पंचे 20। तो इसमें से -4 को ले लेंगे कॉमन, -4 को ले लिए कॉमन, -4 से इसमें भाग दोगे तो x बचेगा, -4 से इसमें भाग दोगे तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/5। इस पूरे व्यंजन में क्या कॉमन है? तो x माइनस 5 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x माइनस का 4। ठीक है, ये बचेगा और यही क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बच्चे हमारा 5वां है इसका। इसमें देखो क्या है? 3 है, 3 है बटे में सब, तो 1/3 हम इसमें बाहर ले लेंगे कॉमन। 1/3 जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें 1/3 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 2x की घात 2। इसमें 1/3 से भाग करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 17x। इसमें 1/3 से करेंगे तो 3 इसमें जाकर गुना हो जाएगा 28 में, तो 3 8 24, 4 हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 यानी कि 84। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब बच्चे ये हमारा है बहुपद, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो x की घात 2 के साथ यहाँ पे 2 गुना है तो 2 को 84 के साथ गुना कर दो, 2 को 84 के साथ। ठीक है, 2 का 84 के साथ गुना करेंगे तो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 8 16, 268 हो जाएगा। 268 का हमें गुणनखंड करना है और ऐसा नंबर निकालना है जिसको घटाने पे क्या है? 17 है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 84 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 42 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 21 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 इक्का 7। तो ये हमारा बना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, इसका गुणनखंड। अब यहाँ से में से 2 नंबर निकालना है जिसको घटाने पे क्या है? 17 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस होता है तो मतलब घटाने पे आना है। ठीक है भाई, तो क्या कर सकते हैं? 3 7 21, 21 में से 4 पर यहाँ पे तो और नंबर है, 3 बार नहीं कर सकते, 7 चौक 28, 28 6, 28 में से 6 जाएगा, 3 दूनी 6 ही तो बचेगा। हाँ नहीं, इससे भी नहीं होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 माइनस 7 बन गया 24 माइनस भाई, देखो इसका गुना करो इसका, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा? 24 में से 7 जाएगा भाई 17 आ जाएगा। मिल गया हमें नंबर, बस यही हमें चाहिए था। तो 1/3 ब्रेकेट लगाएंगे, ये 2x की घात 2 माइनस 17 की जगह क्या लिखेंगे? 24 माइनस 7x माइनस का 84 ब्रेकेट बंद, 1/3। अब बच्चे इसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये 2x की घात 2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 24 और x करो तो 24x माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 84। ठीक है, 1/3। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इसमें 2x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 12। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 7 कॉमन है, 7 के पहाड़े में ये भी आता है। ठीक है, 12 बार में, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 12। ठीक है, 1/3। ठीक है, इस पूरे में क्या है? x माइनस 12 कॉमन है। ठीक है, तो क्या होगा? 2x प्लस 7 ये, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे बिल्कुल लास्ट वाला छठा पार्ट दिया गया इसका, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी तक जो था उसमें जो भिन्न में संख्याएं रहती थी उनमें क्या रहता था? अलग अलग संख्या नहीं थी, एक जैसी थी। जैसे 3 है तो 3 ही रहता, 4 4 ही रहता, और इसमें क्या अलग अलग है। यहाँ पे 4b की घात 2 है, 3 है, 9a है। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चे? तो जो संख्याएं हैं ना उनका आपको निकाल लेना है एलसीएम।
ठीक है, जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते हो ना उसी तरीके से। तो जो संख्याएं यहाँ पे 4 है, 3 है, 9, इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, और जो ये चर हैं, वेरिएबल है, इनको गुना कर लो सीधा सीधा। ठीक है, इनको गुना कर लो। तो यहाँ पे 4 है, 3 है और 9 है, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 से जाएगा, हाँ 2 दूनी 4, 3 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, फिर 2 1 कम 2, 3 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये तो 1 हो ही चुका है, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, फिर 3 1 कम 3 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, इसका 36 एलसीएम आ गया। मतलब हम ऐसा करेंगे, अब इनके सब के नीचे 36 हमें बनाना है। ठीक है, फ्रैक्शन का जोड़ पता है ना, वैसे ही। तो पहला हमारा क्या है, a की घात 2 है बटे 4b की घात 2 है। ठीक है, अब और क्या बोला मैंने, जो चर है उनका गुना कर लो। तो यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके नीचे जो भी नंबर है 4b स्क्वायर है, इससे जो हमारा ये एलसीएम बन के आया है, इसमें भाग देना है। तो इसमें 4b से b स्क्वायर से भाग दोगे, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। 4 से 36 कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। तो बचा क्या, 9 a की घात 2, ये बचा। और इसी से हमें क्या करना पड़ेगा, 9 a की घात 2 इधर भी गुना, 9 a की घात 2 इधर भी गुना कर देना है। ठीक है, उसके बाद माइनस 1/3 है। ठीक है, अब हमारा 36 a की घात 2 b की घात 2 में यही एलसीएम आया था, इसमें किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 a की घात 2 b की घात 2 आया। और उसी से यहाँ पे गुना कर देना है, 12 a की घात 2 b की घात 2, नीचे और ऊपर दोनों जगह। ठीक है, प्लस b की घात 2, 9 a की घात 2। ठीक है, अब भाई, अब 9a से जो हमारा 36 a की घात 2 b की घात 2 है, उसमें भाग करना है। 9 a की घात 2 से, 9 से 36 में भाग करो, 9 चौक 36। ठीक है, a की घात 2 a की घात 2 से कैंसिल, तो b की घात 2 बचा। तो इसमें कैसे गुना करेंगे, 4 b की घात 2, 4 b की घात 2, और इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हैं 9, 9 संख्या क्या हो जाएगी, 9 a की घात 2 a की घात 2 a की घात 4। ठीक है, बटे यहाँ पे क्या है, 4 और 9, 4 9 36, a की घात 2 b की घात 2, माइनस ऊपर हो गई 12 a की घात 2 b की घात 2 बटे 12 तिहाई 36 a की घात 2 b की घात 2, प्लस ऊपर हो गया 4 b की घात 4। ठीक है, यहाँ पे भी 2 की घात b की घात 2 b की घात 2, 2 2 4 हो गई, और 9 चौक 36 a की घात 2 b की घात 2। अब बच्चे देखो, सब में क्या हो गया, बराबर हो गए, हर जो है सब में बराबर हो गए, और हमें बराबर करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब इसमें जब बराबर हो गए तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 1/36 a की घात 2 b की घात 2 हमने ले लिया कॉमन। तो जब इसमें से एक ये चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे 9 a की घात 4, माइनस इसमें से ये चला गया तो क्या बचा, 12 a की घात 2 b की घात 2। ठीक है, इसमें से ये चला गया पूरा चीज, तो क्या बचा, 4 b की घात 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, 36 ए बी हमने कॉमन ले लिया है, तो 36 ए बी सब में से निकल आया, a की घात 2 b की घात 2, 36 ये पूरे में से चल आएगा। ठीक है, अब देखो, ये किसी चीज का फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है। ये कैसे है, देखो हम दिखाते हैं कैसे है। तो 36 a की घात 2 b की घात 2 लिखेंगे, ब्रैकेट, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 a की घात 2 का होल पावर, यानी कि a की घात 2, माइनस 2 गुना इसका 3 a की घात 2 और 4 b की घात 2 लिख सकते हैं, हाँ इसको गुना करो यही आएगा, प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 b की घात 2 की पावर 2। तो ये क्या हो गया, a की घात 2 b की घात 2 माइनस 2ab, नहीं यहाँ पे 2 ही रहेगा, 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ना। और देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो भी रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा, ये हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला बता, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको हम लिखेंगे 1/36
36 a की घात 2 b की घात 2 और a के स्थान पे क्या है 3 a की घात 2 माइनस b के स्थान पे क्या है 2 b की घात 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये ठीक है, अरे सॉरी दिख नहीं रहा, ये बन गया, ठीक है, a की घात 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये चीज, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हम इसको एक तो हम इसको ये भी जवाब लिख सकते हैं, ठीक है, और बच्चे इसमें बुक में जो है अलग जवाब दिया गया है ना, तो उसके हिसाब से हम इसको कैसे बनाएंगे वो जवाब, ये जवाब भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ना, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कि 2 बार है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई में रख दो, 3 a की घात 2 माइनस 2 b की घात 2, दूसरे ब्रैकेट में 3 a की घात 2 माइनस 2 b की घात 2 बटे यहाँ पे 36 है, ठीक है, तो इसको 36 a की घात 2 b की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 a की घात 2 2 b की घात 2 बटे 36 को 6 यहाँ पे लिख ले, 6 ab यहाँ लिख ले, और एक दूसरा ब्रैकेट बना ले क्योंकि ये दूसरा है, तो 3 a की घात 2 माइनस 2 b की घात 2, 6 ab एक दूसरा बना ले, ठीक है, बिल्कुल दूसरा बना सकते हैं, और फिर इसी चीज को 6 ab है मतलब 3 a की घात 2 के बटे में ये लिख सकते हैं, इसके बटे में भी ये लिख सकते हैं, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसी से डिवाइड करो, 3a स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, 3 से 6 कट जाएगा, ठीक है, और एक a से एक a कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a सिर्फ a बचेगा, अपॉन में 2b बचेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ a है, ओके, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा b बटा 3a बचेगा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में जब यही चीज इसके नीचे रहेगी, यही चीज इसके नीचे रहेगी, काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे भी a बटा 2b माइनस b बटा 3a ये बचेगा, ये भी आंसर होगा, और अगर आप ये आंसर लिखे हो तब भी ये सही है, ठीक है, यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं है, पर बुक के मिलाने के अनुसार हमने इसको ऐसा लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे हमारा 20वां प्रश्न का सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।